एक लड़का काफ़ी दिनों पहले अपने गांव को छोड़कर चला जाता है, लेकिन जब कोरोना काल के बाद वह वापस अपने गांव में लौटता है तो वहां पर जाने के बाद अपनी मां को याद कर करके फूट फूट कर रोने लगता है। कौन था वह लड़का और किस वजह से वह अपनी मां को याद करके फूट फूट कर रो रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर एक बड़ा ही खुशनुमा परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माँ है और दो उसके बेटे हैं और एक उसकी लड़की है। यहाँ पर माँ ने धीरे धीरे अपने सभी बच्चों की शादी करा दी है और यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो लड़का होता है उसका नाम राकेश होता है। उससे छोटी एक लड़की होती है जिसका नाम नेहा होता है और जो सबसे छोटा लड़का होता है उसका नाम होता है रवि। लेकिन यहाँ पर जैसे ही रवि की शादी होती है तो उसके बाद उसकी पत्नी घर के अंदर आती है और घर के अंदर आते ही वह कलह का माहौल चारों तरफ बना देती है, क्योंकि जब पत्नी को पता चलता है कि मेरा पति कंपनी में काम किया करता है और अच्छे खासे पैसे कमाया करता है तो उसे लगने लगता है कि ये जो घर चल रहा है ना वो मेरे पति की ही वजह से चल रहा है। अब यहाँ पर जब उसकी पत्नी घर के अंदर लड़ाई करती है तो बड़ा भाई जो राकेश होता है वह अपने भाई को समझाता भी है, लेकिन धीरे धीरे करके पत्नी उसे भी यही पट्टी पढ़ा देती है और उसके बाद भी उसे भी न जाने किस बात का गुरूर हो जाता है। इस गुरूर के चलते वह स्टार्टिंग में तो अपने भाई से कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन अपनी पत्नी को फुलसाता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है और कहता है कि हाँ तुम इसी तरह से रहो क्योंकि मैं ही इस घर के अंदर कमाया करता हूँ। जबकि यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है वह भी अपने लायक इधर उधर छोटा मोटा काम किया करता और उससे इतना पैसा तो कमा ही लिया करता कि जिन पैसों से उनका घर आराम से चल जाए। लेकिन छोटे भाई को यह भ्रांति हो गई थी कि उसके सहारे से ही घर चल रहा है। अब यहाँ पर जो माँ होती है वह भी इस बात को देखकर थोड़ी सी चिंतित होती है और वह भी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है। यहाँ पर जो बेटा होता है उसकी भी एक बात नहीं मानता है और चुपचाप लगाकर अपनी पत्नी को सहारा देता रहता है कि कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही करती रहो और तुम्हें यहाँ पर रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। अब ये बातें जब कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं तो यहाँ पर एक दिन जो बड़ा भाई राकेश होता है वह अपनी बहन नेहा को बताता है इन सभी बातों के बारे में। और जब नेहा को ये बात पता चलती है, यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहती है कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा और मैं वहीं पे आ रही हूँ और वहीं पर आकर हम अच्छी तरह से उसे समझाएंगे। ऐसा कहकर जो नेहा होती है वो 2 से 3 दिन के बाद सीधा अपने मायके में आ जाती है और वहां पर आने के बाद जैसे ही शाम के समय छोटा भाई नौकरी से वापस लौटता है तो उसके बाद यहाँ पर जो नेहा होती है अपने भैया से कहने लगती है समझदारी भरी बातें। लेकिन जब यहाँ पर बहन उसकी नेहा उससे कहने लगती है तो छोटा भाई कह देता है कि तुम्हें हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अलग घर है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सब बातों के बारे में मुझसे बात करने के लिए। अब इस बात को सुनकर बहन जो बड़ी थी उसे थोड़ा सा गुस्सा जाता है और वो कहने लगती है कि मैं क्यों नहीं बात कर सकती, आखिर मैं भी तो इस घर की ही सदस्य हूं। लेकिन तभी छोटा भाई कुछ ऐसा कह देता है जिसे सुनने के बाद बहन की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। दरअसल यहाँ पर छोटे भाई ने कहा था कि तुम इस घर की सदस्य थी, लेकिन अब तुम्हारी शादी और जगह हो गई है और अब इस घर के अंदर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। इन बातों को सुनने के बाद बहन जो कि अपने मायके में आई थी अपने छोटे भाई को समझाने के लिए वही फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं पर बड़ा भाई राकेश होता है और जब बड़ा भाई राकेश उसकी आंखों में आंसू देखता है तो एकदम से उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वह अपने छोटे भाई पर चिल्लाने लगता है। लेकिन छोटा भाई अब तक अपनी पत्नी की बातों को सुन सुनकर ऐसा हो चुका था कि वह किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो वह अपने बड़े भाई से भी उल्टी बातें करने लगता है। और जब बड़ा भाई देखता है कि उसका वो छोटा भाई जिसे उसने कभी अपनी गोद में खिलाया था वह उससे उल्टी बातें कर रहा है तो उसके बाद वह उस पर हाथ उठाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी माँ यानी कि जो राकेश और रवि की माँ होती है वह एकदम से बीच में आ जाती है रोते हुए और कहने लगती है बेटा ये अनर्थ मत करो, कोई क्या कहेगा, बाहर कोई सुनेगा तो ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब माँ की आंखों के आंसुओं को देखते हुए यहाँ पर जो बड़ा भाई राकेश होता है वह तो रुक जाता है, लेकिन छोटा बार बार उसे उकसा रहा था कि किसी भी तरह से वो एक बार उस पर हाथ उठाए और उसके बाद वो भी जवाबी कार्रवाई उसके ऊपर कर सके। यहाँ पर जो राकेश होता है माँ की तरफ देखकर पीछे हट जाता है और उस रात सभी लोग एक गम के साए में डूबकर अपने घर में आराम करते रहते हैं। हालांकि वो लोग बिस्तरों पर तो लेट गए थे लेकिन किसी की भी आंखें नहीं लगती हैं। माँ अपने कमरे में पड़ी पड़ी फूट फूट कर रो रही थी। यहाँ पर जो बेटी थी उसकी आंखों में भी गम के आंसू थे क्योंकि आज वो गई नहीं थी और बड़े भाई की आंखों में भी आंसू थे। लेकिन जो छोटा भाई होता है उसे लगने लगता है कि आज तो तूने जंग जीत ली है और ऐसे ही चलता रहा तो इस घर के अंदर मेरा ही राज होगा। लेकिन यहाँ पर पूरी रात भर जब ऐसे निकल जाती है तो सुबह उठने के बाद जो छोटा भाई होता है वो एक ऐसी बात परिवार के अंदर कह देता है कि यहाँ पर जो परिवार होता है वह एकदम से खामोश हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर सुबह उठते ही जो छोटा भाई रवि होता है वह अपनी माँ से कहता है कि माँ अब इस घर के अंदर मैं नहीं रह सकता क्योंकि बड़ा भाई मुझसे लड़ाई करने के लिए आता है और यहाँ पर जब हमारी कोई बात मानी ही नहीं जाती तो हम यहाँ पर रहकर क्या करेंगे। अब इस बात को सुनने के बाद माँ रवि को समझाने लगती है, कहती है बेटा ऐसा मत कर। लेकिन रवि ने तो अपनी पत्नी की पट्टी
पट्टी पड़ रखी थी और वो कैसे भी करके आज इस घर को छोड़ने का फैसला कर चुका था। पूरी रात भर उन लोगों की यही बातें चल रही थी कि अब अगर इस तरह से रहा तो हम अपना हिस्सा ले लेंगे और अलग से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रवि को पहले ये महसूस हो रहा था कि वही कमाया करता है और बड़ा भाई तो ऐसे ही घर पर रहा करता है। वो तो थोड़ा बहुत कमाया करता है और ज्यादा पैसे तो इस घर की तरक्की के लिए उसके ही लगे हुए हैं। इन सभी बातों के चलते जब छोटा भाई घर के बंटवारे की बात करता है तो यहाँ पर जो राकेश होता है वह एकदम से सहम जाता है और चुपचाप सा खड़ा रह जाता है। अब जो माँ होती है वह किसी भी तरह से नहीं चाहती कि उसके बेटे अलग अलग हो जाएं और अलग अलग होकर अपने जीवन को अलग अलग व्यतीत करें। वो तो इन दोनों को इकट्ठा देखना चाहती है और इसी वजह से वह छोटे बेटे को समझाने लगती है। लेकिन यहाँ पर छोटा बेटा साफ साफ बोल देता है कि नहीं माँ, मैं अब अलग होकर रहूंगा और ऐसे मेरा जीवन व्यतीत नहीं होगा। इस बात को सुनने के बाद जो माँ होती है वो फिलहाल तो उसे जैसे तैसे करके चुप करा देती है, लेकिन ये डर पूरे परिवार की रगों में बैठ गया था कि अब तो छोटा अलग होने के लिए बोल रहा है और ये अलग हो गया तो फिर क्या होगा। यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है वह भी इसी बात के बारे में सोचता है, क्योंकि वो कैसे भी करके इस परिवार को अलग नहीं होने देना चाहता, क्योंकि यहाँ पर जो उसके पिता थे रवि के और राकेश के, वह अपने बेटे राकेश से कहकर गए थे कि बेटा तेरा छोटा भाई थोड़ा सा नादान है और इसकी किसी भी गलती के लिए इसे ऐसा मत कर देना कि ये तुमसे अलग हो जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है वो अपने भाई को अपने साथ ही रखना चाहता है, लेकिन जब छोटे भाई ने एक बार ये बात कह दी है तो उसके बाद क्या भरोसा कि वो दोबारा से ऐसा नहीं कहेगा और अलग नहीं होगा। यही बात अंदर ही अंदर राकेश को खाने लगती है और जैसे ही शाम के समय जो उसकी माँ होती है वह मंदिर पर जाती है पूजा करने के लिए, तो उसी दौरान यहाँ पर जो राकेश होता है पीछे पीछे उसके चला जाता है और वहां पर जाकर उससे कुछ बातें करने लगता है। अब इन बातों को सुनने के बाद जो माँ होती है उसकी भी पूरी की पूरी चिंता दूर हो गई थी और राकेश की चिंता भी दूर हो गई थी। यहाँ पर जो माँ होती है वो कहती है कि ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही कर दूंगी और कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद 2 से 3 दिन बीतते हैं और 2-3 दिन बाद अचानक से एक छोटी सी बात को लेकर इन लोगों में फिर से लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर जो रवि होता है वो फिर से अपने परिवार से अलग होने के लिए बोलने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो माँ होती है वह इस बार उसे समझाती नहीं है, उससे केवल एक ही बात कहती है कि बेटा अगर तुझे अलग होना तो बेशक से हो जा, लेकिन हमारे पास कोई वैसी पुश्तैनी जमीन तो नहीं है, केवल ले देकर एक घर है और ये घर फिलहाल मेरे नाम है। जब तक मैं जिंदा हूं तो इस घर के बंटवारे तो नहीं होने दूंगी और तू अगर परिवार के साथ नहीं रह सकता तो तू कहीं भी जा सकता है, तुम्हारी कोई भी रोक टोक नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो रवि होता है वह एकदम से शांत हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसकी पत्नी बोलने लगती है, कहती है कि हाँ हाँ घर में से हमें कुछ चाहिए भी नहीं और हम लोग तो यहाँ से शहर चले जाएंगे और वहीं पर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, क्योंकि अब तक यहाँ पर जो रवि था वह ये सोच रहा था कि घर के अंदर हिस्से हो जाएंगे और यहीं पर रहना होगा। लेकिन जब लड़ाई हो गई और लड़ाई के बाद पत्नी ने ये बोल दिया तो उसके बाद मजबूरन जो रवि होता है वह अपनी पत्नी का साथ देता है और कहता है कि हाँ ऐसा ही कर लेंगे, हमें भी इस घर की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी इस घर के को कितने ही पैसे दे सकता है। अब यहाँ से ऐसा कहकर जो रवि होता है वह अपने सामान को पैक करने लगता है और यहाँ पर बड़ा भाई और माँ एकदम से फिर से मायूस हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर मंदिर पर वो लोग यही बात करके आए थे कि माँ जब छोटा बंटवारे की कहे तो उससे घर को देने से मना कर देना और उसके बाद मजबूरन जो है ये घर के अंदर ही रहेगा और तुम कह देना कि इस घर के बंटवारे मेरे होते हुए नहीं हो सकते। तो इस बात को सुनकर दोनों खुश हो गए थे कि घर का बंटवारा नहीं होगा तो छोटा अलग होने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो गया और छोटा भाई अब शहर में जाने की बात कर रहा है, क्योंकि उसकी नौकरी है और वह शहर में जाकर भी रह सकता है। तो इसके बाद यहाँ पर जो माँ और बड़ा भाई होते हैं वह सोचते तो हैं कि कैसे भी करके इनको रोक लिया जाए, लेकिन एक बार वो कह चुके हैं और उसके बाद वो रोके तो किस मुंह से रोके। अगर बड़ा भाई रोकने की कोशिश करता है तो यहाँ पर जो छोटा भाई है वो पहले से उससे नाराज रहता है और वह उसके एक नहीं सुनेगा। इसके बाद दोनों भाई दोबारा से अपनी बहन को बुलाते हैं और बहन भी फौरन से वहां पर आ जाती है, लेकिन तभी जब बहन अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश करती है तो छोटा भाई साफ साफ मना कर देता है और साफ साफ मना कर देती है उसकी वो पत्नी जिसकी चाल में वो चल रहा था और ये सब कुछ कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर जो बहन होती है वो उससे कहती है कि भाई ऐसा मत कर, परिवार अलग हो जाएगा और अकेले अकेले व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती। लेकिन यहाँ पर जो छोटा भाई होता है वो कहता है कि बहन मैं तो पहले भी यही सोच रहा था, अगर किसी भी तरह से ये लोग हमसे अलग हो जाएं तो उसके बाद हम लोग कुछ दिनों बाद शहर में जाते, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे बच्चे होंगे उनको अच्छी स्कूली पढ़ाई नहीं मिलेगी और शहर में अच्छी पढ़ाई मिल सकती है। लेकिन खैर छोड़ो, जब इन्होंने हमें घर का हिस्सा ही नहीं दिया है तो अब हमारा यहाँ पर रहने का क्या भी मतलब बनता है और हम लोग अभी के अभी यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा कहकर छोटा भाई
बिल्कुल भी नहीं रुकता है और वहां से एक शहर में किराए का कमरा ढूंढकर वहां पर अपनी पत्नी को लेकर रहने लगता है। अब कुछ दिनों तक तो दोनों पति पत्नी वहीं पर रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जो रवि होता है उसकी नौकरी दिल्ली में लग जाती है और उसके बाद दोनों पति पत्नी उस शहर को छोड़कर भी सीधा दिल्ली में आ जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। उस दिन के बाद रवि और उसकी पत्नी ने घर वालों से कोई भी ताल्लुकात नहीं किया था और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ रवि और उसकी पत्नी को बच्चे भी हुए थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ना तो अपने घर वालों से को कांटेक्ट किया और ना ही घर वालों को यह पता था कि वो लोग कहाँ रहा करते हैं, क्योंकि पहले तो उन्हें पता था कि वो इस शहर के अंदर रहा करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो दिल्ली में रहा करते हैं तो उन लोगों ने उनसे कांटेक्ट करने की तो कोशिश की थी, क्योंकि घर के अंदर कई ऐसे फंक्शन हुआ करते हैं जिनमें परिवार का इकट्ठा होना जरूरी होता है, लेकिन वो उनका पता जानते ही नहीं थे तो किस वजह से उन्हें इकट्ठा कर पाते। यही सोचकर वो लोग अपने घर में रह जाते हैं। अब धीरे धीरे इन बातों को कई साल बीत जाते हैं और समय आ जाता है कोरोना काल का। इतने सालों में जो रवि के बच्चे थे वो काफी बड़े हो गए थे और रवि की लाइफस्टाइल भी पूरी तरह से चेंज हो गई थी। यहाँ पर रवि एक बहुत ही महंगे किराए के फ्लैट में रहा करता है और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहा है, क्योंकि उसकी एक प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी चल रही है और कैसी भी परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही कोरोना काल आता है तो उसके बाद आप सभी लोगों को पता होगा कि देश को एक भारी संकट से गुजरना पड़ रहा था और वहां पर लॉकडाउन लगने के बाद सभी को यह फील आया करती थी कि अब तो दुनिया पूरी तरह से खत्म हो गई है। किसी हॉलीवुड मूवी की तरह का सीन गांव के अंदर और शहरों के अंदर देखने को मिला करता था। जैसे होता है ना किसी ज़ॉम्बी मूवी में गांव और बाजार पूरी तरह से खाली हो जाया करते हैं, तो ऐसा ही उस टाइम पर बीतता था। आप सभी को इस बारे में पता होगा और इस बारे में ज्यादा बताने से कोई फायदा भी नहीं है। तो यहाँ पर जब ऐसा दौर आता है तो स्टार्टिंग में जो कंपनियां होती हैं वो अपने वर्करों को कुछ दिनों तक घर पर रहने की हिदायत देती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये समस्या इतनी कठिन हो जाती है कि इससे निपटने के लिए परमानेंट ही नौकरी से निकाल देते हैं कंपनी वाले और इसी तरह से रवि का नंबर भी परमानेंट निकलने वालों में आ जाता है। जब रवि को नौकरी से निकाल दिया गया था तो उसके बाद शहर के अंदर तो सभी चीज पैसों से आया करती हैं और यहाँ पर सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि जो पैसे आज तक रवि कमाया करता था उन सारे पैसों को उसकी पत्नी अपनी शॉपिंग में, बच्चों की देखरेख में और साथ में अपने महंगे फ्लैट में खर्च कर दिया करती थी। जीरो सेविंग उनके पास थी और जो थोड़ा बहुत सेव उन्होंने कर रखा था वो कुछ ही दिनों में उनका पूरी तरह से खर्च हो गया था। अब इसके बाद यहाँ पर जो रवि होता है वह बड़ा ही परेशान होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनके पास कोई भी सहारा नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर जो रवि का बड़ा बेटा होता है वह कहने लगता है कि बाबूजी, मेरे दोस्त लोग सभी अपने अपने गांव जा रहे हैं, क्या हमारा कोई गांव नहीं है? दरअसल यहाँ पर रवि और उसकी पत्नी ने आज तक उन्हें गांव के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और वो तो यही कहा करते हैं कि हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और यहीं पर रहा करते हैं, क्योंकि उन बच्चों का जन्म यहीं से हुआ था तो उन्हें इस बारे में ज्यादा कोई नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन तभी जब बेटा ये बात कहता है तो रवि को भी अपने गांव की याद आती है और उसे महसूस होता है कि अगर ऐसे टाइम में हम लोग भी गांव चले जाएं तो वहां पर आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि गांव के अंदर तो कुएं से पानी आ जाता है और साथ में गांव के अंदर फसल भी हुआ करती है, तो अड़ोसी पड़ोसी भी काफी ज्यादा मदद दे दिया करते हैं, क्योंकि वह अपने खाने के लिए अनाज तो घर पर ही सेव रखा करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो रवि होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने बेटे से कहता है कि हाँ बेटा, हमारा भी गांव है और चलो हम भी गांव चलेंगे। इसके बाद जो रवि होता है वह अपने पूरे परिवार के साथ वहां से अपने गांव के लिए निकल जाता है और धीरे धीरे सफर तय करने के बाद वह अपने गांव में पहुंच जाता है। गांव के अंदर जाते ही रवि की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि गांव की वो गलियां, जिन गलियों के अंदर वो खेल कूद कर बड़ा हुआ था, उन सभी गलियों को वो काफी दिनों पहले यहां से छोड़ चुका था। और उसके बाद जब उन गलियों में घूमता है तो बचपन की सारी बातें उसे याद आती हैं। कैसे उसकी माँ उसके पीछे भागा करती थी जब वो कोई शरारत करके भागा करता था और उसका बड़ा भाई किस तरह से उसे अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया करता था इन गलियों के अंदर। ये सभी बातें जब उसको याद आती हैं तो उसकी आंखें फिर से नम हो जाती हैं और जब बड़ा बेटा अपने पिता की आंखों में आंसू देखता है तो उसके बाद वह अपनी माँ से पूछने लगता है कि माँ, ये क्या हुआ और पिताजी इस तरह से क्यों रो रहे हैं। तो उसके बाद जो माँ होती है वह अब तक बहुत कुछ दुनियादारी को समझ चुकी थी। भले ही उन्होंने फैसला तो कर लिया था गाँव को छोड़कर जाने का, लेकिन गाँव से अलग जाने के बाद उन्हें बहुत कुछ ऐसा महसूस हो गया था जिससे उन्हें गाँव की वैल्यू आई थी। लेकिन अपने झूठे अगमान के चलते ना तो उन्होंने कभी भी अपने परिवार से कांटेक्ट किया और ना ही कभी गांव आने की कोशिश की और गांव के बारे में कोई भी खबर सुध नहीं ली। वह कहने लगती है कि बेटा कुछ भी नहीं, वैसे ही पिता की आंखों में आंसू आ गए हैं। उसके बाद सभी लोग धीरे धीरे उस पुराने घर पर चले जाते हैं जिस घर के अंदर कभी रवि अपने भाई के साथ रहा था और उसका पूरा परिवार यहाँ पर रहा करता था। यहाँ पर जैसे ही वो लोग वहां पर आते हैं तो इस घर को पूरी तरह से रेनोवेट कर दिया गया था। हालांकि डिजाइन वही थी, लेकिन उस डिजाइन में बहुत सारी चीजें ऐसी ऐड हो गई थी, जैसे फर्श जो कच्चा था उसको मार्बल से कवर कर दिया गया था और दीवारों को अच्छे से पेंट कर दिया गया था। उसके ऊपर और भी मंजिलें बना दी गई थी और यह घर काफी ज्यादा आलीशान बना हुआ था। अब इसके बाद यहाँ पर जो छोटा भाई होता है वो अपनी आंखों में आंसू लेकर दरवाजा खटखटाता है और अंदर से उसका बड़ा भाई राकेश दरवाजा
दरवाजा खोलता है। जैसे ही राकेश दरवाजा खोलता है तो सामने अपने छोटे भाई को देखता है और देखने के बाद एकदम से उसकी आंखों में आंसू देखकर राकेश की आंखों में भी आंसू आ गए थे कि मेरा छोटा भाई आज यहाँ पर आया है और उसकी आंखों में आंसू है। तो उसके बाद सबसे पहले वो उसे गले से लगाता है और जैसे वो उसे गले से लगाता है तो यहाँ पर दोनों बच्चे जो रवि के बच्चे होते हैं वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शहर में सभी लोग एक दूसरे से भाग रहे थे और इतना भयंकर माहौल बन गया था। लेकिन यहाँ पर जो उसके पिता का बड़ा भाई है वह एकदम से उसके गले लग रहा है और बिल्कुल भी ये नहीं कर रहा कि इसे भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि हम लोग शहर से आए हैं। यहाँ पर दोनों भाई गले लगते हैं और गले लगने के बाद जो छोटा भाई होता है वो एकदम से अपने बड़े भाई से माफी मांगता है और कहता है कि भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन यहाँ पर बड़ा भाई कहता है कि कोई बात नहीं छोटे, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हालांकि तुम्हें ज्यादा दिन हो गए हैं लेकिन फिर भी तुम मेरा छोटा भाई है और कोई बात नहीं, तुम घर के अंदर चलो और ये तुम्हारे बच्चे हैं क्या? तो यहाँ पर छोटा भाई कहता है कि हाँ भैया ये मेरे बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है आदर सम्मान के साथ उन सभी को अंदर ले जाता है और अंदर आते ही जो यहाँ पर छोटे भाई की पत्नी होती है वह भी अपने जेठ और अपनी जेठानी से माफी मांगती है। लेकिन जैसे ही छोटा भाई घर के अंदर माँ को ढूंढता है तो उसे माँ कहीं भी नहीं मिलती है, क्योंकि माँ तो काफी दिनों पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। इसके बाद वो अपने बड़े भाई से पूछता है भैया माँ कहाँ है? तो बड़ा भाई बताता है कि भाई माँ तो काफी दिनों पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई, क्योंकि जब तू चला गया था ना तो उसके बाद उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके बाद उन्होंने खाटी पकड़ ली। लगभग 2 साल के बाद वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और तब तक तू दिल्ली जा चुका था। अब हमने तुम्हें ढूंढने की भी काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन ना तो हमारे पास तुम्हारा कोई एड्रेस था और ना ही हमें पता था कि तू कहाँ रहा करता है। इस बात को सुनने के बाद जो छोटा भाई होता है वह एकदम से फूट फूट कर चीख चीख कर रोने लगता है और यहाँ पर अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ा होकर उनसे भी माफी मांगता है। इधर जो छोटे भाई की पत्नी होती है वह भी माफी मांगती है, लेकिन बड़ा भाई उसे संभालता है, कहता है कि भाई कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन अब ये बताओ कि तुम इतने दिनों बाद यहाँ पर वापस कैसे लौटे? तो छोटा भाई उन्हें सब कुछ बता देता है कि किस तरह से उनकी जिंदगी व्यतीत हुई है। और अब जब कोरोना काल चल रहा है तो सभी लोग अपने गांव जा रहे थे और इसी वजह से मैं भी अपने गांव आ गया और सोचा कि आप सभी लोगों से माफी मांगकर आगे की जिंदगी वहीं पर व्यतीत करूंगा, क्योंकि शहर की जिंदगी बहुत ही बेकार है और मैं अपनी पत्नी की बातों में आ गया था। तो यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है वह बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि भाई बड़ा इच्छा किया और ये घर जो मैंने इतना बड़ा बनाया है वो हम पूरे परिवार के लिए बनाया है, क्योंकि माँ ने जैसा कहा था कि इस घर के हिस्से नहीं होंगे और अगर तुम चाहो तो इस घर के अंदर आराम से रह सकते हो। यहाँ पर जो छोटा भाई होता है उसके बाद से आज तक भी अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के उसी गांव के अंदर अपने भाई के साथ रहा करता है। और जब ये बात बहन नेहा को पता चलती है तो वह भी अपने परिवार के साथ आती है और सारे गिले शिकवे उस परिवार के मिट गए थे। यहाँ पर बच्चों को भी पता चल गया था कि परिवार की अहमियत क्या होती है और जब यहाँ पर रवि के जो बच्चे होते हैं वो परिवार को देखते हैं अपने को तो बड़े ही खुश होते हैं और वहां पर उनके भैया बहन भी थे और यहाँ पर बुआ के लड़के लड़की भी थे। उन सभी को देखकर वो बड़े ही खुश होते हैं, उनको ताऊ मिल गया, ताई मिल गई और इसके बाद वो लोग खुशियों के साथ आज तक भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।